नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा में। इससे पहले हमने लेखन से संबंधित विधियां, अच्छे लेखन की उपयोगिता, अच्छे लेखन का महत्व जैसे बिंदु पर बात कर ली है। आज ही आपके लेखन यूनिट से अंतिम प्रकरण है लिखना सिखाने की पद्धतियों का विकास। वर्ण परिचय ये परंपरागत पद्धति है। इसमें बच्चे को वर्णमाला के शब्दों का सुविधा अनुसार सिखा दिया जाता है और अक्षरों के सीख जाने पर बालक को मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। एकदम वैसे ही जैसे आप जानते हैं कि पहले बच्चे को अक्षर सिखाए, उसके बाद स्वरों से बनने वाली मात्राएं सिखाएं और उन मात्राओं को कहाँ कैसे लगाना है, वो जो जोड़ का चिन्ह लगा के जैसे हमें सिखाना है पानी, तो पहले पा लिखते हैं, उस पर आ की मात्रा, पहले पा फिर प्लस फिर आ की मात्रा, हुआ पा। इस तरह से पा और फिर छोटी उ की मात्रा तो पु। इस तरह से बच्चे को सिखाया। फिर जब एक अक्षर के साथ मात्रा लगाना सीख गया तो फिर उसके साथ दूसरे अक्षर की मात्रा को लगी हुई मिलाना, जैसे पानी, पा पर आ की मात्रा प्लस ना पर बड़ी ई की मात्रा नी बराबर पानी। तो ये परंपरागत विधि है। इससे बच्चे शब्द पर मात्रा लगाते हुए लिखना सीख जाते हैं। इससे आगे है शब्द द्वारा अक्षर परिचय। सामान्य अक्षर सीखने में बच्चे की रुचि नहीं होती है, उसे वह निरर्थक चिन्ह जान पड़ता है। अतः कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि शब्द द्वारा बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाए। इन शब्दों को वस्तु के साथ या चित्र के साथ प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त होता है। जैसे कि हमें बच्चे को सिखाना है गिलास, हमने कहा गिलास लिखो, तो बच्चा कह जाने क्या है गिलास लिखो, गिलास बता रहे हैं। लेकिन जब हम उसके सामने ये चीज़ लेकर आएंगे, देखिए आपके सामने हम गिलास ला रहे हैं, उसमें पानी है, तो आपको भी देखने में अच्छा लग रहा है, तो वो तो बच्चा है। इसी तरीके से तो जब गिलास दिखाया कि गिलास लिखते हैं, पानी दिखाया पानी लिखते हैं, आलू दिखाया आलू लिखते हैं, टमाटर दिखाया टमाटर लिखते हैं, तो बच्चे के सामने जो चीज़ है वही उसे लिखना पड़ रहा है, वही उसे लिखना है, तो उसके अंदर एक उत्साह बनता है और एक आनंद बनता है, तो वो लिखने की कोशिश अच्छे से करता है। इसी तरह से वाक्य द्वारा अक्षर परिचय। बच्चों की रुचि की दृष्टि से शब्दों की अपेक्षा वाक्य अधिक सार्थक और उपयोगी सिद्ध होते हैं। पढ़ने में ये विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है। जैसे कि पूरा वाक्य है, उस वाक्य को ही लिखने का अभ्यास कराया जा रहा है। अगर बच्चे की रुचि शब्द से ज़्यादा वाक्य में है तो वो पूरे वाक्य को ही लिखने का अभ्यास कराया, जिस पर बच्चे ने एक दो बार गलतियाँ की और फिर अध्यापक के उचित मार्गदर्शन से उसने लिखना सीख लिया। ये तो हुआ लिखने की पद्धतियाँ। उससे आगे हम बात करेंगे वर्तनी का अर्थ। पद्धतियाँ मतलब यहाँ हुआ मतलब सिस्टम, जिस सिस्टम से हम लोग बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं वह। इससे आगे हम बात कर लें वर्तनी का अर्थ। वर्तनी से तात्पर्य अक्षरों को सुडौल तथा सुंदर लिखने से नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध एवं सही क्रम में लिखने से है। ये वर्तनी है, शुद्ध एवं सही क्रम। इस चीज़ को याद रखिए। वर्तनी का तात्पर्य ही है कि शुद्ध वर्तनी का अर्थ होगा कि शब्द को उचित क्रम में और सही मात्रा के साथ लिखा जाए। यह है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता और महत्व क्या है, इसे बहुत ज़्यादा गहराई में न जाते हुए सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि एक एक बिंदु के दाएं बाएं हो जाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि हमने देखा था तरणी और तरणी, ये हमने समान उच्चारण वाले शब्दों में यूनिट में देखा था आमने सामने शिक्षण में कि कितना अंतर आ गया है। एक तरणी सूर्य है और तरणी नाव है, तो एक मात्रा इधर उधर हो जाने से कितना बड़ा अंतर आ रहा है। ये वर्तनीगत शुद्धता की आवश्यकता है। हर शब्द के साथ नहीं होता है, लेकिन यदि आप हर शब्द को उसकी उचित मात्रा के साथ, उचित विराम के साथ लिखते हैं तो ये आपके लेखन को अधिक साफ, सटीक और वैज्ञानिक बनाता है।
तो शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता और महत्व पर बात करें तो भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति शुद्ध वर्तनी के माध्यम से ही संभव है। यदि आप भाषा के अध्यापक हैं, आप अपनी कक्षा में हिंदी के, इंग्लिश के टीचर हैं, उर्दू के टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं, तो आपका जो लेखन है वही आप बच्चे को डिलीवर करेंगे जो आपके पास होगा। तो वहाँ पर अध्यापक का वर्तनी के दृष्टि से बहुत ही, बल्कि आप बातचीत में भी जब शुद्ध उच्चारण को लेकर चलते हैं तो बच्चों पर प्रभाव बहुत दूर तक जाता है अध्यापक का। तो ऐसी स्थिति में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ना उच्चारण गलत हो, ना हमारा लेखन गलत हो, और बच्चों का जहाँ भी लेखन गलत हो उसमें सुधार करने की तुरंत कोशिश करनी चाहिए। अन्य विषयों की पाठ्य वस्तु का शुद्ध ज्ञान भी शुद्ध वर्तनी से ही संभव हो पाता है। ये बहुत बढ़िया बात आई है हमारे सामने, और आप ध्यान से सुने इस बात को कि अंकित, ध्यान कहाँ है आपका? सामने सुनिए ध्यान से। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बच्चा हिंदी पढ़ रहा है तब भाषा का ज्ञान ले रहा है, ठीक है, लेकिन वही बच्चा जब गणित पढ़ रहा है तब भी उसे एक सही भाषा की समझ की आवश्यकता है। उसका अध्यापक उसे सिखाएगा तो जोड़ घटाना भी सिखाएगा, तब भी तो भाषा का ही प्रयोग करेगा। बच्चा भूगोल पढ़ रहा है, बच्चा हमारा परिवेश इन्वायरमेंट ईवीएस पढ़ रहा है, बच्चा विज्ञान पढ़ रहा है, भाषा तो वहाँ भी सीधे सीधे उसी रूप में इन्वॉल्व है जिस रूप में भाषा हिंदी की विषय में, हिंदी की पाठ में इन्वॉल्व थी। तो भाषा का रोल हर विषय के साथ है। इसलिए अगर वहाँ पर भी वर्तनीगत अशुद्धि हो रही है तो जैसे जोड़ को हमने जुड़ लिख दिया या बच्चे ने जुड़ लिखा, हमने ठीक नहीं कराया, है, घटना घटाना को घटना लिखा तो अर्थ बदल गया। जो अभी हम बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, घटना और घटाना, अगर यहाँ पर वर्तनीगत अशुद्धि हो जाएगी, हम पढ़ाना चाहते हैं घटाना और वहाँ लिख गया घटना, तो ये बहुत बड़े अंतर आ जाते हैं। इसलिए जब भी कोई भी विषय हो वहाँ पर भाषा की वर्तनीगत अशुद्धि का, और वही अशुद्धि हमारे उच्चारण में है तो फिर वो लेखन में भी आ जाएगी। तो हमें शुरुआत सबसे पहले करनी चाहिए अपने उच्चारण को सही करने की। एक अध्यापक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण में वर्तनी का अधिक महत्व होता है। भाषा हो, विचार हो, जब हम आपसे कन्वर्सेशन किसी से भी करें तो हमारी वर्तनी का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि बात प्रॉपर तरीके से, बात सही तरीके से बच्चे तक पहुंचनी है, सामने वाले तक पहुंचनी है, उसके लिए सही उच्चारण का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी से कह रहे हैं कि हम तुम पे मरते हैं, हमने किसी से कहा कि हम तुम पे मरते हैं, और यही हम कह दें कि हम तुम पे मारते हैं, तो क्या मारते हो? क्या पत्थर मारोगे क्या? सारा मामला बिगड़ जाएगा एक वर्तनी के दाएं और बाएं कर देने से। तो इस तरीके की हमें कोशिश रखनी चाहिए कि जब हम क्लास में हों, मुख्य रूप से जब क्लास में हों, और जब आप क्लास के लिए खुद को तैयार करते हैं तो फिर हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो आपका अलग जो बोलने का तरीका है वो दिखता है। इसी तरह से आप सामान्य आदमी से, व्यक्ति से बात कीजिए, और कोई लिटरेचर का विद्यार्थी है, लिटरेचर का स्टूडेंट है, तो आप उससे बातचीत कीजिए तो उसकी बातचीत में बहुत अंतर पाएंगे आप। तो एक आम आदमी और एक लिटरेचर का स्टूडेंट, इन दोनों में आप अंतर हमेशा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब अध्यापक बन रहे हैं तो हमारी भाषा लिखने और बोलने में शुद्ध होनी चाहिए, उसमें वर्तनीगत अशुद्धियाँ कम से कम होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर उसमें कमी आती है। हिंदी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण भी शुद्ध वर्तनी से होता है। ये कह रहे हैं कि हिंदी की जो भी रचनाएँ हैं उनका प्रस्तुतिकरण जब भी करना है, जैसे कि नाटक में है, कविता में है, काव्य पाठ है, तो इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इससे आगे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रकार इन्होंने दिए हैं। सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कांड, हमने ऊपर अंक की बिंदी लगा दी और जबकि उसमें लगना चाहिए था अड़ा वाला आधा अड़ा, तो कांड, हाँ, अंक, और अंक दूसरे टाइप से है। ये हम PDF आपको भेज ही चुके हैं, तो उसमें देख लीजिएगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ हैं, मात्राओं की अशुद्धियाँ हैं, अक्षरों या वर्णों की अशुद्धियाँ हैं। जैसे हमने लिखा है राजकीय, हाँ, लिखना है हमें राजकीय और हमने लिखा है राजकी,
ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं अक्षरों वर्णों संबंधी। मात्राओं संबंधी भी तो सामान्य सी हम बात अभी कर रहे थे, घटना घटाना है। जैसे कि हमें लिखना है मीरा और लिख दिया है मेरा, तो लिखने में ऐसा हो जाता है। आप लोगों की भी कॉपियों में हमने कहीं कहीं ऊ और ऊ की मात्रा में अंतर, जैसे सूक्ष्म और कुछ ने लिखा सूक्ष्म, तो ये अंतर है, इनको पकड़ना है, समझना है और दोबारा उन्हें दोहराना नहीं है। बस गलतियाँ होना अच्छी चीज़ है विद्यार्थियों। जीवन में जो गलतियाँ नहीं करता है वो कुछ नहीं करता है। तो गलतियाँ कीजिए लेकिन उनको दोहराइए मत। कहीं भी, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में, कहीं भी लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियाँ हो रही हैं कि हमको महिला के साथ क्या लगाना है, पुरुष के साथ क्या लगाना है, तो इन गलतियों से बचना है। संयुक्त व्यंजनों की ध्वनियों के कारण अशुद्धियाँ, जैसे स्कूल और स्कूल, शुद्ध शब्द है स्कूल और हम लोग बोल देते हैं स्कूल है, तो स्थान और कुछ लोग बोलते हैं स्थान, तो इसको देखना है। संयुक्त व्यंजनों के ध्वनियों के कारण अशुद्धियाँ, जैसे वात्स्यायन और एक वात्स्यायन, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, ये PDF है आपके पास, यदि किसी को प्रॉब्लम हो ना उस तक पहुँची हो उन दिनों उसने, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी मैं सुन रहा हूँ कि वो व्हाट्सएप पे देख नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, वो नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसे बच्चे दोबारा कहेंगे तो हम दोबारा भी भेज देंगे, हमारे पास तो है ही। ठीक। अक्षरागम संबंधी अशुद्धियाँ, अतिरिक्त अक्षरों के आगमन से भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे फिजूल का बेफजूल, लिखा का लिखा और बुधवार का बुधवार आदि, मतलब कुछ नए अक्षर आ गए तो वो जुड़ गए, तो इसके कारण से हमारा जो शब्द प्रॉपर है, जो शुद्ध शब्द है, वह गलत हो गया। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए। अब आपकी ये आज एकदम कंप्लीट ही हो गया है। अब आपका वर्तनीगत अशुद्धियों को दूर करने के उपाय वगैरह हैं, तो मुझे लगता है अब आपका पूरा ही है। अब आज के बाद से हम हिंदी शिक्षण के वीडियो को विराम देंगे और आगे देखते हैं। कल से कोशिश करेंगे कि अब आप से 1-2 दिन गूगल मीट से जुड़ लिया जाए और आपकी सुन ली जाए, अपना कम कहेंगे, आपकी सुनेंगे ज़्यादा उसमें। ठीक है, बस बढ़िया है, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमें लगता है कि अब जल्दी मुलाकात नहीं होगी। थैंक यू।